लंका के स्वर्ण महल में उस दिन एक ऐसा तूफान जन्म ले चुका था जो आगे चलकर देवताओं, दानवों और महारथियों के लिए विनाश का कारण बनने वाला था। जैसे ही महारानी मंदोदरी ने उस नवजात शिशु को अपनी गोद में उठाया, आकाश में बादल गरज उठे, बिजली कड़क उठी और उसकी पहली रुदन ध्वनि धरती से लेकर स्वर्ग और पाताल लोक तक गूंज गई। उस बच्चे की आवाज़ बादलों की गर्जना जैसी थी और यही देखकर रावण समझ गया कि ये कोई साधारण बालक नहीं है। उसने गर्व से कहा, आज लंका में एक अति महारथी का जन्म हुआ है और उसी क्षण उसका नाम रखा गया मेघनाद। रावण अपने पुत्र को अमर बनाना चाहता था। उसने सभी 9 ग्रहों को आदेश दिया, मेरे पुत्र के जन्म के समय तुम सभी शुभ स्थिति में आओ और इसे अमृत का आशीर्वाद दो। डर के मारे सभी ग्रह उसकी आज्ञा मानने लगे, परंतु एक ग्रह ऐसा था जो न डरा न झुका। वो थे शनिदेव। रावण क्रोधित होकर बोला, शनि, मेरी इच्छा के विरुद्ध तुम्हारी छाया मेरे पुत्र पर नहीं पड़नी चाहिए, अपना स्थान बदलो। शनि ने शांत स्वर में उत्तर दिया, रावण, कोई भी प्राणी काल और कर्म के नियमों को नहीं बदल सकता, मैं अपना स्थान नहीं बदलूंगा। और उन्होंने मेघनाद की कुंडली के 12वें भाव पर अपनी छाया डाल दी। बस फिर क्या था, अहंकार से भरे रावण और शनिदेव के बीच भयानक युद्ध छिड़ गया। रावण ने शनिदेव का एक पैर तोड़ दिया और उन्हें बंदी बनाकर लंका के एक अंधेरे कक्ष में उल्टा लटका दिया ताकि वे दोबारा किसी पर दृष्टि न डाल सके। समय बीतता गया, मेघनाद बड़ा हुआ और उसकी शक्ति किसी साधारण मनुष्य की नहीं थी। गुरु शुक्राचार्य ने उसे शस्त्र विद्या, तंत्र विद्या और दिव्य युद्ध कौशल की शिक्षा दी। उसके पास ऐसा धनुष था जिसके तीर अग्नि बरसाते थे, जो पहाड़ों को भी चीर सकते थे। एक दिन देवताओं ने रावण को चुनौती देने का निर्णय लिया। तभी मेघनाद अपने अग्निरथ पर सवार होकर स्वर्गलोक पहुंचा। वहां उसका सामना देवताओं के राजा इंद्र से हुआ। एक ऐसा युद्ध हुआ जिससे स्वर्ग कांप उठा, आकाश में अग्नि वर्षा होने लगी, दिशाएं कांप गईं और अंततः मेघनाद ने देवराज इंद्र को पराजित कर दिया। उन्हें जंजीरों में जकड़कर बंदी बना लिया और लंका ले आया। स्वर्ग में हाहाकार मच गया। तब स्वयं ब्रह्मा जी लंका पहुंचे। उन्होंने मेघनाद को बुलाकर कहा, पुत्र, तुम्हारी वीरता और पराक्रम देखकर मैं अत्यंत प्रसन्न हूं। तुमने ये सिद्ध कर दिया कि तुम अति महारथी हो, लेकिन अब इंद्र को मुक्त कर दो, उसे बंदी बनाकर रखना उचित नहीं। मेघनाद ने कहा, मैं आपकी आज्ञा का पालन करूंगा ब्रह्मदेव, लेकिन खाली हाथ नहीं, मुझे एक वरदान चाहिए। मांगो, क्या चाहते हो? ब्रह्मा ने पूछा। मुझे अमर बना दीजिए, मेरी कभी मृत्यु ना हो। ब्रह्मा बोले, ये प्रकृति के नियमों के विरुद्ध है। जिसका जन्म हुआ है उसकी मृत्यु निश्चित है, अमरत्व संभव नहीं, कुछ और मांगो। मेघनाद ने फिर कहा, तो मुझे ऐसी शक्ति दीजिए कि युद्ध में कोई भी मुझे हरा न सके। ब्रह्मा कुछ क्षण मौन रहे, फिर बोले, तथास्तु। जब भी तुम अपनी कुलदेवी निकुंभिला का पवित्र यज्ञ पूरा करोगे तो अग्नि से एक दिव्य रथ प्रकट होगा। वो रथ मन की गति से चलेगा। जब तक तुम उस पर सवार रहोगे, कोई देवता, मनुष्य या दानव तुम्हें हरा नहीं पाएगा। तुम अजय रहोगे। परंतु ध्यान रखना, यदि किसी शत्रु ने तुम्हारा यज्ञ बीच में ही भंग कर दिया तो वही तुम्हारी मृत्यु का कारण बनेगा। मेघनाद ने हाथ जोड़कर कहा, यह वरदान मुझे स्वीकार है। और उसी दिन से इंद्र को पराजित करने के कारण मेघनाद इंद्रजीत कहलाने लगा।